नई सरकार आएगी और ये सब व्यवस्था अच्छी तरह से करती, हम नई सरकार को भी वोट देने के लिए तैयार है। एक कद्दू बीजेपी का शासन चल रहा है, लोग थक गए और हम लोग क्या है, धंधादारी आदमी है भाई, पैसा बढ़ेगा तो हम अपनी आमदनी बढ़ाएंगे। सरकार तो जो अभी चल रही है वो बढ़िया सरकार है, बीजेपी। अभी तो सरकार बच्चे है, भाजपा की सरकार है, वो भविष्य के लिए सोचती है। मैं मोदी जी की ही सरकार चाहता हूँ। मजबूत होने से क्या मतलब, जो मजबूत ही मोदी। गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान लगभग हो चुका है। सियासी सरगर्मियां भी बहुत तेज हो चुकी है। आज हम मौजूद है वडोदरा की अकोटा विधानसभा में। हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के मतदाता क्या सोचते हैं, आने वाली सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, कैसी सरकार चाहते हैं। सरकार तो जो अभी चल रही है वो बढ़िया सरकार है, बीजेपी। फिर एक ही चीज़ देखेंगे, महंगाई और मुद्दे तो नहीं चलेगा, बाकी सुविधा भी सब देखना पड़ेगी कि क्या क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है। सभी के लिए है, ऐसा नहीं कि कोई एक कौम के लिए, सभी कौम के लिए बढ़िया ही हो रहा है काम। अभी तो सरकार बच्चे है, उनको डेवलप होने में और जवान होने में बहुत टाइम लगता है, और अभी जवान होने के लिए हमको उसको वोट देना है। मोदी सरकार अभी जो करने वाली है, मोदी सरकार वो अपने आप जो है बहुत बढ़िया ही करेंगे, हमको पूरा विश्वास है। अभी वो जो जवान बोले तो उनको अभी पीड़ होने में काफ़ी टाइम अभी देना पड़ेगा आपको, और काफ़ी उनके पास जो अपेक्षाएं है ना, वो अपनी पूरी करने में उनको अभी से टाइम स्टार्ट होता है। अभी आप वाले भी आ गए हैं, कांग्रेस भी है, लेकिन वो जो फ्री ये सब जो वो हमारे पैसे से ही आने वाला है। तो अल्टीमेटली वी वांट टू से दैट कि भाई हम एक और चांस देंगे और बीजेपी की सरकार ही आएगी और वही रहनी चाहिए, क्योंकि भाई आदमी ने 15 साल 20 साल जो किया उसको और 5 साल और देते हैं। लेकिन जो हमारे हिसाब से है कि भाई वो लोग जो फ्री जब दे रहे, लेकिन उसके बाद आप जाके दिल्ली वाले को पूछो कि क्या फ्री मिला, क्या मिल रहा है, क्या कुछ नहीं है। उससे अच्छा तो गुजरात में है। आप गुजरात में कभी भी आओ कि भाई आप आराम से घूम फिर सकते हो, लेडीज़ को कोई टेंशन नहीं होती रात को इधर, यानी अच्छा माहौल है। और हम तो देखो गुजराती है और हम लोग क्या है, धंधादारी आदमी है भाई, पैसा बढ़ेगा तो हम अपनी आमदनी बढ़ाएंगे, लेकिन हम जिएंगे तो उसी हिसाब से, और सरकार हमको अच्छी लग रही है तो हमारा वोट तो वापस हो ही जाएगा। हमारे लिए चुनाव में मुद्दे ये हैं कि जिस प्रकार से अभी जो युवान जब यहाँ पे अपने स्नातक के जो भी डिग्री होती है, डिग्री पूर्ण करने के बाद जब वो किसी भी फील्ड में जब वो लोग नौकरी के लिए जाते हैं तो नौकरी तो मिलती है, परंतु कहीं ना कहीं सरकार उसे और भी सर्वश्रेष्ठ बना सकती है, और वो सर्वश्रेष्ठ बनाने का प्रयास कर रही है, तो उस पर उनका ज़्यादा फोकस रहे, हम ये कहना चाहेंगे। अभी कल रात को ही कांग्रेस ने 43 प्रत्याशी का नाम डिक्लेयर किया है, 4 विधानसभा में नाम डिक्लेयर किया है। विधानसभा की बात करें तो सयाजीगंज से जो जीतूभाई सुखड़िया है वो कई टर्म से जीतते आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे उन्होंने अभी चुनाव लड़ने के लिए अभी ना बोला है। अभी चुनाव की बात करें तो 27 साल से एक कद्दू बीजेपी का शासन चल रहा है, लोग थक गए, क्योंकि इतना सारा भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, इतना सारा महंगाई बढ़ गई है। तो उससे हम तो बहुत त्रस्त हो चुके हैं, क्योंकि अभी 100 रुपये का पेट्रोल डलवाने के लिए भी अभी ऐसा सोचना पड़ता है कि अभी चलते जाए या साइकिल लेके जाए। हम लोग यहाँ से पढ़ के बाहर निकलते हैं, रोजगारी कहीं मिलती नहीं है, 10,000 की नौकरी करनी पड़ती है। अकाउंट का हम पढ़ते हैं, लेकिन जॉब अकाउंट के बाहर मिलती है। तो जो हम युवा लोग हैं, बहुत परेशानी हो चुकी है। उम्मीदें तो बहुत सारी है, क्योंकि दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जैसा काम किया है, तो अभी तो मैं भी प्रभावित हो चुका हूँ। रोजगारी देते हैं तो मैं भी अभी सोचता हूँ, क्योंकि पहले तो भाजपा कांग्रेस के अलावा हम किसी को मत नहीं दे पाते थे, तो अभी तो एक ऑप्शन मिल गया है आम आदमी पार्टी का, तो सोचेंगे कि अभी आम आदमी पार्टी को ही लाना है। चुनाव में वोट करने के हमारे ये सोच के 2 साल से मिनिमम कोरोना चल रहा था, तो बहुत सारी जो गवर्नमेंट की एग्ज़ाम, बहुत सारी गवर्नमेंट की जो वैकेंसी है वो खाली पड़ी है। तो जैसे ही अगर वोट होता है या फिर कोई भी सत्ता में कोई भी सरकार आती है, तो सबसे पहले वो लोग जो वैकेंसी से गवर्नमेंट की जो एग्ज़ाम पेंडिंग पड़ी है 2-2 साल से, तलाटी की है, बहुत सारी रेलवे की एग्ज़ाम है, वो पेंडिंग एग्ज़ाम है वो क्लियर करे, और जो भी अभी जो नए बच्चे जो पास आउट हुए उनको भी एक चांस दे जॉब के लिए, और जॉब वैकेंसीज बढ़ाए सबके लिए। सरकार से उम्मीद रखते हैं कि हमकी सरकार बच्चों के लिए अच्छा सोचती है। भाजपा की सरकार है, वो भविष्य के लिए सोचती है। बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज के में अच्छी सुविधा आती है, और फ्री में पुस्तकें भी आती है स्कूल में बच्चों के लिए, और टैबलेट की सुविधा भी होती है। मेरे दिलो दिमाग में हो चाहे कोई किसी के दिलो दिमाग में, मैं मोदी जी की ही सरकार चाहता हूँ।
क्योंकि अगर मैं बात करूं तो मोदी जी ने वो काम किए जिसका कोई मतलब, मैं उदाहरण वर्ष की अगर बात करूं, आज सबसे बड़ी बात है कि आप किसी भी स्टेट की बात करें तो गुजरात सबसे सिक्योर है। सिक्योर की बात करें, यहाँ पर पहली बात है कि लोग निष्पक्ष होकर सड़कों पर घूम सकते हैं, चाहे रात के 2 बजे चाहे 3 बजे। उसके अलावा जितनी सड़कें यहाँ साफ़ है, जितने पुल, जितने डेवलपमेंट्स हैं, उतने डेवलपमेंट किसी स्टेट्स में नहीं है। अगर हम बात करें तो चाहे अमूल हो, चाहे अदानी हो, चाहे रिलायंस हो, जिस तरह के डेवलपमेंट्स हुए हैं बीजेपी के पहले वो डेवलपमेंट्स कभी देखे भी नहीं गए। अगर मैं सेंट्रल की भी बात करूं तो कुछ ऐसे मुद्दे थे जिसके बारे में सिर्फ 50 सालों से सोच थी। कश्मीर का मुद्दा देखिए, सिर्फ मोदी थे जिसकी वजह से ये हमको मिला। राम मंदिर जो बन रहा है वो उन्हीं की दया है, उन्हीं की सोच थी और उन्हीं का ही कदम था। ये कहना आसान है कि मैं फ्री अस्पताल कर दूंगा। सर पंजाब में अगर अरविंद केजरीवाल की बात करें तो सर राम मनोहर हॉस्पिटल की पोजीशन आज इतनी खराब है कि जो कोविड में हुआ सर सिलेंडर्स नहीं थे, वो लोग कह रहे थे सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिलेंडर्स दिए, अस्पताल तक अवेलेबल नहीं हो पाए, बाहर चले गए। सर ये कहना गलत हो जाएगा कि फ्री अस्पताल नहीं है, सिर्फ कहना आसान है। पंजाब उसका जीता जागता उदाहरण है। लेकिन बीजेपी की गवर्नमेंट सभी मुद्दे पहले से ही बिल्कुल काफ़ी अच्छा काम कर रही है। बीजेपी का गवर्नमेंट यहाँ व्यापारिक माहौल बनाया गया, जो कि आज गुजरात पूरे देश को लीड कर रही है। सिर्फ गुजरात में नहीं, पूरे देश के लिए आज स्थान हो चुके हैं। हमारे गुजरात में जो व्यापारिक माहौल है, जो सरकार की तरफ से बिजनेस घराने को छूट दी जाती है, वो हमारे फेवर में है। लोग उसको मुद्दा बना रहे हैं। हम तो बोलते हैं कि इस तरह का छूट मिलना चाहिए कि लोग इंटरेस्ट लेकर यहाँ इन्वेस्ट करें, और जिससे कि हमारा गुजरात ही नहीं पूरा देश आगे बढ़े। गुजरात सिर्फ गुजरात का नहीं, ये पूरा देश का है। मेडिकल एक ऐसा इशू है जो कभी भी किसी भी परिवार के ऊपर एक बड़े प्रहार के तरीके से वो ऊपर गिरता है। जब मेडिकल इमरजेंसी आती है, उनकी जितनी भी सेफ्टी, जितनी भी सिक्योरिटी होती है, वो सारी कम पड़ जाती है। इस क्रिटिकल सिचुएशन में मोदी जी ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो मेडिकल की फैसिलिटी, आयुष्मान भारत है, माँ कार्ड है, और सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हम लोग बोलेंगे कि 5 स्टार होटल जैसी सर्विसेज हमको प्रोवाइड करते हैं, वैसे हॉस्पिटल में भी उन्होंने ऐसा प्रोविजन किया है कि आप कभी भी बगैर किसी झिझक के आप वहाँ जाके कोई भी बड़े से बड़ा ऑपरेशन भी आप माँ कार्ड और आयुष्मान कार्ड के थ्रू करवा सकते हो। ऐसी मेडिकल फैसिलिटी बीजेपी के शासन में ही पॉसिबल हुई है। आज से पहले जितने भी गवर्नमेंट सेंट्रल में आई, मैं सेंट्रल की बात कर रहा हूँ, उन्होंने ऐसी कोई स्कीम प्रोवाइड नहीं की है। टेररिज्म का एक इशू था जिससे इंडिया पिछले 70-80 सालों से उसी के पीछे परेशान हो रहा है। अपने पड़ोसी देश है पाकिस्तान, जो कंटिन्यूअस भारत पे अटैक किए जा रहे थे, लेकिन हमारी जो पहले की सरकार थी वो उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं ले रही थी। और आज की डेट में प्रधानमंत्री जो हमारे बड़े प्रधान हैं नरेंद्र भाई मोदी, उनकी एक छवि ऐसी क्रिएट हो गई है कि आज सभी देश उनको मिलने के लिए इतने आतुर होते हैं, जो पहले उनको वीज़ा देने के लिए भी अलाउ नहीं कर रहे थे। अमेरिका के जो हमारे राष्ट्रपति थे, आज वो उनको मिलने के लिए क्यू में खड़े हैं। मजबूत होने से क्या मतलब, जो मजबूत ही मोदी है, भाजपा भी इतना मजबूत है, तो कोई ऑपोजिट मजबूत की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, विकास तो होता रहेगा, सब पक्ष करते रहेंगे, पर उनके साथ साथ मोदी जी ने, मतलब बीजेपी ने, जो हिंदुत्व की धरोहर है, मंदिर है, पहले तो क्या था, देखना है तो ताजमहल, बस वो दरगाह पे कुछ जाते थे, अजमेर शरीफ, बस वही था, वो आओ ताजमहल देखो। कभी भारत में कोई भी आएगा विदेश से, पहले जाएगा कहाँ जाना है, तो अभी ताजमहल नहीं जाएगा, पहले जाएगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, फिर जाएगा अभी पावागढ़ भी अपने गुजरात का इतना रिनोवेट, सोमनाथ, फिर ये काशी विश्वनाथ, महाकाल, ये इतने सारे मंदिरों को जो वर्षों से कोने में थे, हिंदुत्व जो कोने में था, आज जाग के आगे आया है। आज ये दिवाली पे आप देखो, इतने सारे लोग धार्मिक होके मंदिरों में घूमे हैं। सब पक्षों को समझ लेना चाहिए कि ये हमारे लिए एक देवी के रूप में हमको दिया है, भगवान के कुछ अवतार ही है, तो उनको सपोर्ट करें। वो देश के लिए काम कर रहा है, किसी पक्ष के लिए काम नहीं कर रहा है। आने वाले सरकार से उम्मीद रखते हैं ना, महंगाइयों का ये मार ज़्यादा है, इसको कम करने की उम्मीद रखते हैं कि महंगाई कम हो जाए। हमारे दूध का भाव बहुत हो गया है, गैस सिलेंडर का दाम बहुत ज़्यादा हो गया है, और इसके साथ व्यवस्था भी है। हमारे शहर में व्यवस्था अच्छा है बीजेपी का, मतलब लेडीज लोग को बाहर रात में निकलने में यहाँ प्रॉब्लम नहीं है।
ये सभी की सुविधाएं अच्छी हैं। हम ऐसी सरकार चाहती है कि खाने पीने में भाव भी अच्छा रखे और बच्चों के लिए भी स्कूलों या कॉलेजों की फ़ी भी थोड़ी मीडियम रखे, तो मीडियम व्यक्ति को पोसाए। जो नई सरकार आएगी और ये सब व्यवस्था अच्छी तरह से करती है, हम तो नई सरकार को भी वोट देने के लिए तैयार है। सुना है दिल्ली में सब हॉस्पिटलों में सब जगह उन्होंने सब अच्छा किया है। जब कोरोना चल रहा था तो सब गरीबों में उन्होंने सब खाने पीने की चीज़ें मुफ्त में बांटे, हॉस्पिटलों में सब मुफ्त की दवा करवाते, ऐसा सुना है। लेकिन अभी बड़ौदा में तो आम आदमी अभी तक आई नहीं। तो इस पर कॉलेज स्टूडेंट में अगर देखना जाऊँ तो अभी की जो सरकार है वो बहुत अच्छा चल रहा है। फ़ीस भी और स्कॉलरशिप के हिसाब से भी बहुत बढ़िया जा रहा है सब कुछ। पर अगर हम देखने जाए आम आदमी जो अभी जो आया है केजरीवाल वाला जो पार्टी, अगर वो बोल रहे हैं कि गर्ल्स को पूरा फ्री एजुकेशन देने के लिए, तो वो गुजरात में भी अगर करते हैं वही प्रक्रिया शुरू, तो यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ हैं, छोटी से छोटी लड़कियाँ और बहुत बड़ी लड़कियाँ जो पढ़ना चाहती है पर वो पढ़ नहीं पाती है फ़ीस के हिसाब से। मैं एक एज अ कॉलेज स्टूडेंट अगर बात करूँ आपसे, तो उस हिसाब से मैं चाहती हूँ कि अगर वो चीज़ें जल्दी इम्प्लीमेंट हो हमारे सरकार में, बहुत बढ़िया रहेगा। वो जो इंग्लिश मीडियम की जो स्टूडेंट्स जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश मीडियम में, पर वो पैसों की वजह से पढ़ नहीं पाते, तो उनको उतना ही इम्पोर्टेंस देना चाहिए जितना गवर्नमेंट स्कूल में उनको मिलता है। तो हमने देखा दिन भर हम लोग वडोदरा की अलग अलग विधानसभा सीटों पर हम लोग ने लोगों से मिले, लोगों से बात की, व्यापारियों से मिले, युवा लोगों से मिले, कुछ महिलाओं से भी बात की। लेकिन अगर सबका मानना यही है कि जो मौजूदा सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनसे उनको कोई परहेज़ नहीं है। महंगाई, रोज़गार जैसे मुद्दे अपनी जगह पर, बावजूद इसके वो आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही देखना चाहते हैं। ये देखना 8 दिसंबर को है, सरकार किसकी बनती है। जावेद शेख, न्यूज़ 24 वडोदरा।